पिछली वीडियो में आपने देखा था सोन बाबा के दिए हुए जादुई चश्मे को पहन लेता है और गुल्ली बुल्ली भी अपने अपने हथियार को लेकर सारे लोगों को बचाने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है बाबा हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा हथियार काम कैसे करता है, हम अपने दुश्मनों पे इससे हमला कैसे करेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तभी बाबा कहते हैं अरे तो गुल्ली इसमें इतना ज्यादा चिंता करने वाली क्या बात है, तुम लोग अपने अपने हथियारों को एक दूसरे के ऊपर ही ट्राई करके देख सकते हो। तभी बुल्ली कहता है मुझे तो अपने हथियार को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा तलवार तो देखने में ही कितना ज्यादा खतरनाक है। हाँ खतरनाक तो है ही बुल्ली तुम्हारी तलवार, मेरे इस खतरनाक तलवार को देखकर तो ऐसे ही मॉन्स्टर्स और भूत डर जाएंगे। बुल्ली की ये सारी बातें सुनने के बाद सोन बुल्ली से मजाक करते हुए कहता है अरे बुल्ली तुम अपने इस तलवार को लेकर मेरे सामने ज्यादा उड़ो मत, ये तलवार मेरी जादुई चश्मे के सामने कुछ भी नहीं है। सोन की ये बात सुनकर बुल्ली को सोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बुल्ली अपनी तलवार को लेकर दौड़ते हुए सोन की तरफ हमला करने के लिए आने लग जाता है। अरे ये क्या, सोन ने अपनी जादुई चश्मे से बुल्ली के ऊपर हमला कर दिया। सोन का ये जादुई चश्मा तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गुल्ली कहता है अरे सोन ये तुमने क्या किया बुल्ली के साथ, वो तो बेहोशी हो गया लगता है। अरे गुल्ली मैंने कहाँ कुछ किया है, मैं तो बस यही सोच रहा था अपने मन में कि वो मेरे पे हमला ना करे और फिर ये चश्मा अपने आप से ये सब किया, इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी ना है गुल्ली। तभी बाबा कहते हैं मैंने कहा था ना कि ये चश्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोन। हाँ बाबा ये चश्मा तो बहुत ही काम का है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि बुल्ली डांस करे मेरे सामने। अरे ये क्या बाबा, बुल्ली तो सच में हमारे सामने डांस करने लगा। अरे अरे बाबा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे डांस क्यों कर रहा हूँ, बाबा रोकिए कुछ कीजिए बाबा। अरे सोन रोको, बंद करो इसे। अरे बाप रे सोन तुम मेरे से कैसा कैसा डांस करवा रहे हो, मुझे तो शर्म आ रही है, बंद करो इसे। अब रोको भी सोन वरना बहुत ज्यादा मारूंगा, उठा उठा कर पटकूंगा, देख लेना ये तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। बाबा कहते अरे वाह क्या बात है बुल्ली, तुम इतना ज्यादा अच्छा डांस करते हो। गुल्ली कहता है क्या बाबा आप भी, बुल्ली को इतना अच्छा डांस थोड़ी ना आता है जो वो करेगा, ये सब तो सोन के चश्मे की वजह से हो रहा है। सोन अब ये सब बंद करो। अरे हाँ गुल्ली तुम सही बोल रहे हो, ये सब बहुत ज्यादा ही हो गया, अभी मैं इसे बंद करता हूँ। सोन अपनी जादुई चश्मे से कहता है अब बुल्ली को डांस करने से रोको। अरे ये क्या बाबा, ये चश्मा तो काम ही नहीं कर रहा है, मैं कब से इस चश्मे से बोल रहा हूँ कि बुल्ली को डांस करने से रोके, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा है। इधर बुल्ली भी डांस कर कर बहुत ही ज्यादा थक गया है। सोन कहता है बाबा मुझे लगता है कि ये जादुई चश्मा खराब हो गया है, अब हम बुल्ली को डांस करने से कैसे रोकेंगे बाबा, ऐसे तो बुल्ली रात भर यहाँ पे डांस करता ही रह जाएगा। बुल्ली कहता है नहीं नहीं सोन ऐसा मत बोलो, पागल मरवाओगे क्या मुझे, रात भर ऐसे ही डांस करता रहूंगा तब तो सुबह तक मर ही जाऊंगा। अरे ये क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हो बुल्ली, देखो तो तुम्हारा डांस बंद हो गया। तभी गुल्ली सोन से कहता है देखो सोन तुम जरा संभल कर ही अपना चश्मा को यूज करना, तुम्हारा ये जादुई चश्मा तो बहुत ही ज्यादा स्लो है। अरे गुल्ली मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है कि ये थोड़ा स्लो है लेकिन काम तो करता है ना, तुम्हारे हथियार की जैसा थोड़ी ना है। अरे सोन तुम अभी मेरे हथियार के बारे में कुछ जानते ही कहाँ हो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा सोन 1 मिनट में। अरे गुल्ली रुको, कुछ मत करना मुझे, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये क्या, गुल्ली की एक ही पंच लगते ही सोन उड़ते हुए दूर जाकर गिरा और ढेर हो गया। क्यों सोन कैसा लगा, मजा आया ना, एक ही पंच में बेहोश हो गए क्या। अरे ये क्या, सोन तो होश में है। सोन कहता है गुल्ली ये मत भूलो कि मैं तुम्हें बैठे बैठे ही नचवा सकता हूँ, ये जादुई थोर का पंजा लेकर ज्यादा उड़ो मत तुम। तभी बाबा कहते अरे अरे बस भी करो, तुम लोग तो आपस में ही लड़ने लगे, मैं तो बस तुम लोगों को अपना अपना हथियार चेक करने के लिए बोला था, लेकिन तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर लड़ने लगे। तुम लोग ये मत भूलो कि मैंने तुम लोगों को ये शक्तियाँ किस काम के लिए दिया है। ये बोलकर बाबा अपनी जादुई शक्ति से एक गोला बनाते हैं और फिर बाबा भी चलकर उसी गोले के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं। लगता है बाबा इन लोगों को इसी गोले से उड़ाकर लेकर जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं सब लोग एकदम चौकन्ने रहना, हम लोग जादुई दुनिया में घुसने वाले हैं, रास्ते में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बाबा की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन तीनों थोड़ा थोड़ा डर भी जाते हैं, पता नहीं इन लोगों को कौन कौन सी मुसीबत से होकर गुजरना होगा। उस शापित जगह पे जल्दी से पहुंचकर उन लोगों को बचाने के लिए बाबा को इन लोगों को लेकर बहुत ही खतरनाक वाले रास्ते से होकर जाना होगा। रॉड जिस रास्ते से अपने साथ सारे लोगों को लेकर उस शापित जगह पे गया है, अगर बाबा भी गुल्ली बुल्ली सोन को उसी रास्ते से लेकर जाएंगे तब तो बाबा को वहाँ पहुँचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। बाबा कहते हैं तुम लोगों को याद तो है ना मैंने क्या कहा था, हम पे कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है, इसलिए तुम लोग एकदम चौकन्ने रहना। ये लोग बहुत ही खतरनाक और सुनसान जंगल के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। बाबा को अच्छे से पता है कि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक वाले मॉन्स्टर्स रहते हैं जो जंगल के ऊपर से उड़कर जाने वाले जहाजों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। अरे बाप रे ये क्या, ये तो सायरन हेड है। सायरन हेड की इतनी खतरनाक से आवाज को सुनकर पूरा जंगल कांपने लग जाता है। अचानक से बाबा गुल्ली बुल्ली सोन के आगे एक मैजिक पोर्टल खुल जाता है जिससे टकराते ही वो चारों लापता हो जाते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली सोन बाबा कहाँ गिरे जा रहे हैं, ये कोई कुआं है क्या। अरे बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा गहरा है। अरे नहीं ये लोग तो समुद्र में गिर गए। अरे बाप रे पानी में तो बड़ा सा शार्क है, अब क्या होगा, कैसे बचेंगे ये लोग इतने बड़े शार्क से। अरे नहीं शार्क तो इन लोगों को खा गया।
और ये क्या, गुल्ली बुल्ली सोन बाबा शार्क के पेट में चले गए। अब ये लोग इतने बड़े शार्क से बाहर कैसे निकलेंगे? जरूर बाबा ही अपनी जादुई शक्ति से कुछ करेंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। कहीं ये शार्क समुद्र के एकदम नीचे तल में न चला जाए, फिर तो इन लोगों को समुद्र के नीचे से ऊपर आने में भी हालत खराब हो जाएगा। ये शार्क इतना ज्यादा हिल रहा है कि ये लोग शार्क के अंदर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इधर ये लोग खजाना ढूंढने के लिए मम्मी वाले महल के अंदर घुस चुके हैं। रॉड कहता है, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे ऐसे रुक क्यों गए और तुम सब खड़े होकर यहाँ पे क्या देख रहे हो? तभी रेड क्रिमिनल महल के छत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो उस तरफ रॉड। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर रॉड कहता है, अरे तो ऐसा क्या ही है जो तुम सब ऐसे टकटकी लगाकर छत की तरफ देखे जा रहे हो? हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम पहले करेंगे ना। अरे हाँ रॉड, वो काम तो करेंगे ही, लेकिन जरा एक बार तुम ऊपर तो देखो, तुम्हें ये सब देखकर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ये सब मम्मी हम लोगों को ऐसे घूर क्यों रहे हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी स्काइलर रॉड से कहता है, रॉड हम लोग यहाँ पर आकर कोई मुसीबत मोल तो नहीं ले लिए ना? रॉड कहता है, हाँ मुसीबत मोल तो लिया ही हूँ, जो तुम जैसे डरपोक लोगों को अपने साथ लेकर आया। तभी ग्रीन क्रिमिनल स्काइलर से कहता है, अरे तुम क्यों रॉड को गुस्सा दिला रहे हो स्काइलर? ऐसा मत करो, नहीं तो रॉड हमें अभी भी यहाँ से भागा देगा और फिर हम लोग कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। अरे ये बन्नी को क्या हो रहा है? हम सब यहाँ आकर कोई गलत काम नहीं किए हैं, हमें कोई भी पछतावा नहीं होना चाहिए यहाँ आने का। अरे ये बन्नी अजीब अजीब तरीके से क्यों बोल रहा है? इतने में रॉड बनी के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ बनी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमें कोई भी पछतावा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ खजाना ढूंढने आए हैं ना, तो पहले हम वही काम करेंगे और जिसे डर लग रहा है वो अभी भी यहाँ से वापस जा सकता है, मैं नहीं रोकूंगा। क्या रॉड तुम पूरा खजाना खुद ही हड़पना चाहते हो क्या, जो ऐसा बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं बनी, ऐसा थोड़ी ना है, जो मेरे साथ रहेगा उसे तो खजाने मिलेंगे ही ना। जिसे डर लग रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ, वही तो अब यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। अरे मेरे कहने का मतलब है खजाने को लिए बिना। तभी आलोक कहता है, अब बस भी करो, हम लोग खजाना ढूंढने आए हैं ना, तो चलो खजाने को ढूंढते हैं। आलोक ये बोल ही रहा था कि तभी महल के अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती है, जिसे सुनकर सारे लोग महल के अंदर की तरफ देखने लग जाते हैं। केली कहती है, अरे ये कैसी अजीब सी आवाज है, कोई जंगली जानवर है क्या अंदर? अरे ये क्या है? अरे ये तो काली बिल्ली लग रही है, अगर ये ब्लैक पैंथर हुआ तब तो ये सबको खा जाएगा। अरे नहीं ये तो बिल्ली है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्ली, बाप रे। आलोक कहता है, चलो सब लोग अंदर चलकर देखते हैं कि क्या है अंदर। रॉड कहता है, ये हुआ ना बात आलोक, तुम्हें बहुत हिम्मत है आलोक, तुम्हें मैं खजाने में से सबसे पहले हिस्से दूंगा। तभी बनी कहता है, तुम लोग अंदर जाकर खजाने को ढूंढो, मैं थोड़ा आता हूँ 5 मिनट में। वो मुझे थोड़ा जोर से टॉयलेट लग गया है, कब से रोक कर रखा था। ठीक है बनी, जल्दी जाओ और जल्दी करके आओ, और हाँ महल से ज्यादा दूर मत चले जाना। बनी कहीं तुम डर के भाग तो नहीं रहे हो ना यहाँ से? अरे नहीं रॉड, पागल हो क्या, मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। अब और मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, ज्यादा कंट्रोल करूंगा ना तो पैंट में ही हो जाएगा। आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। सबको फालतू बकवास करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। अब ऐसे खड़े खड़े देख के रहे हो, चलो जल्दी से अंदर जाकर खजाने को ढूंढते हैं। ऐसे खड़े रहने से खजाना खुद ही चलकर थोड़ी ना हमारे पास आ जाएगा। इधर बनी सूसू करने के लिए महल से अकेले बाहर आ गया है। इसे पता नहीं है कि ये जगह कितना ज्यादा खतरनाक है, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान ही स्थापित है। कहीं बन्नी के साथ महल के बाहर में ही कुछ गलत ना हो जाए, इसे अकेले महल से बाहर नहीं आना चाहिए था। अरे बाप रे, ये क्या, ये मम्मी तो सचमुच में जिंदा हो गया। अब पता नहीं है मम्मी बन्नी के साथ क्या करेगा। तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्या बाबा गुल्ली बुल्ली सोन इन लोगों को सही टाइम पे आकर बचा पाएंगे? और इधर अरे क्या, ये मिस्टर मीट कैसे मर गया? अरे बाप रे, ये तो कोई भूत लग रहा है। मुझे लगता है कि इसने ऊपर से मिस्टर मीट को धक्का दे दिया, जिससे कि मिस्टर मीट नीचे गिरकर मर गया। तो दोस्तों आगे क्या क्या होने वाला है ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछली वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।